जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं मनोज शुक्ला। इस चैनल पे इसका नाम है गायत्री एजुकेशन क्लासेस। अब सभी को पता ही है, आपने बैनर ऑलरेडी देख लिया होगा कि भाई सभी का सपना है, लगभग यूथ का है कि आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जाने का। और इसके लिए सबसे बड़े दो साधन जो हमें मिलते हैं वो होता है, जो 12th के बेस पे मिले वो एनडीए एग्जाम है, और जो हमें ग्रेजुएशन के बेस पे मिलता है वो हमारा सीडीएस का एग्जाम है। अब दिक्कत ये है कि चलो पेपर तो हम निकाल लें, जैसे बहुत मेहनत पहले तो उसमें ही करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसे यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। अब जब ये निकल जाता है तब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है भैया, कि हमारा स्क्रीन इन होना चाहिए। और स्क्रीनिंग इन होने के लिए, अंदर जाने के लिए 5 दिन का एसएसबी, जो कि अब 3 दिन का भी हो गया है कहीं कहीं एसएसबीज में। तो पहले तो ये 5 दिन के थे, लेकिन कुछ जगह पर अभी 3 दिन का हुआ है। तो इस पर एंटर करने के लिए हमें पिक्चर परसेप्शन टेस्ट से गुजरना होता है ना, और ग्रुप डिस्कशन आता है थोड़ा सा। तो इसको कैसे क्रैक करें, तो आज आप देख सकते हो कि हम पिक्चर परसेप्शन पे बात करेंगे। दोस्तों, परसेप्शन का मतलब ही होता है कि आप क्या परसेप्ट करते हैं ना, क्या सोच सकते हो। अब आपकी सोच पर निर्भर करता है कि भाई बनी बात है, अगर मैं आपको ले रहा हूं इसमें आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, अब ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि कहीं पर भी जो है आप फंस जाओ, कुछ भी हो जाए। तो उतनी निगेटिव जगह में भी क्या हम पॉजिटिव सोच रख सकते हैं, क्या हम कुछ पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं, कि हम बैठे बैठे रो सकते हैं। तो यही देखने के लिए आपका ये टेस्ट होता है। और ये भी देखिए जरा, सिर्फ 1 मिनट देते हैं आपको लिखने के लिए। मतलब ये भी, क्योंकि देखो उन्हें पता है कि आप विचारों से भरे हुए हो, है ना। इंसान जो है वो थॉट्स का बिल्कुल भरा हुआ, क्या कहना चाहिए, पुतला है। लेकिन समस्या ये कि उस पर्टिकुलर जगह पर जो पिक्चर में उसे दिखा रहा हूं, या वो खुद किसी सिचुएशन में फंस गया है, तो वहां पर उसके थॉट में से कितनी जल्दी वो फिल्टर कर सकता है उस एक अच्छे थॉट को, जिससे वो वापस से रिचार्ज हो जाए, वापस अपने काम पे लग जाए। माना कि बहुत सारी चीजें हो सकता है बिगड़ेगा, आप ऐसे सिचुएशन में हो कि जहां पर आपके साथी बहुत घायल हो, सब कुछ वो हो चुका हो, सिर्फ एक आप अकेले बचे हो और आपको ही सब कुछ संभालना हो। तो अब ये एक तरीका हो सकता है कि मैं या तो सब कुछ बुरा बुरा देखने लगूं, दूसरा तरीका ये है कि मैं उठूं और लड़ूं और अपने दोस्तों की जितनी हो सके सहायता करूं। समझ गए, यानी एक एक्शन टेकर टाइप का, एक लीडर टाइप का उभर के आना चाहिए। तो हमारे इतने सारे थॉट्स जो होते हैं हमारे दिन भर जो दिमाग में चलते रहते हैं, वहां पर भी आपके चलेंगे, और जब कुछ बुरा हो रहा हो तब तो और ज्यादा चलते हैं। तो इतने में कैसे हम उस एक थॉट को निकाल लें जो हमारे काम आएगा, बस यही है आपसे जानना चाहते हैं वो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट में। बात समझ में आई दोस्तों। मैं आपके सामने कुछ पिक्चर्स लाऊंगा, बनाऊंगा, मैं इसमें दिखाया। उससे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूं। आपने मेरा ये जो सीडीएस का वीडियो था, जिसको आपने बहुत सराहा, बहुत देखा, इसमें आप जो लोग ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, वो मैं बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको जानना हो सीडीएस के एग्जाम के बारे में कि कौन कौन भर सकता है, क्या ग्रेजुएशन का लेवल है, कौन सी चीज़ आप लें, मैथ्स कब है, साइंस कब है, क्या स्ट्रीम है आपका, कुछ भी एज रिलेटेड, वुमेन या महिलाएं या जो हमारी लड़कियां, कोई भी कुछ भी जो भरना चाहती हैं, ये सारी वीडियोज इसमें मैंने बताया हुआ है ना। तो सीडीएस के इस वीडियो को आप जरूर देख लेना, ठीक है। और इसी के नीचे ये लिंक रहेगा। तो और सभी को थैंक करना चाहता हूं मैं कि भैया आपने इतना पसंद किया उस वीडियो को, इतना सारा प्यार दिया, आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो और मैंने सबके कमेंट्स की मैं भी रिप्लाई भी नहीं कर पाया, तो उसके लिए बहुत बहुत माफी मांगता हूं, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें जो मेरे समझ में आई है, जो डाउट निकल के आया है लोगों का, उनमें से एक डाउट ये है कि पिक्चर परसेप्शन टेस्ट के बारे में सबको समस्या आ रही है, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, चलिए तो हम बात करेंगे पिक्चर परसेप्शन टेस्ट में। देखिए चलो स्टार्ट करते हैं पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। देखिए दोस्तों, एक चीज है, आपके सामने एक पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है। ऐसी पिक्चरें बनेंगी धुंधली धुंधली सी आपके लिए। अब आपको क्या करना है, 15 सेकेंड्स के अराउंड होंगी, है ना, जो पिक्चर आपको दिखाई जाएगी 15 सेकेंड्स के आसपास होंगी। इसके बाद आपको पूरा 1 मिनट मिलेगा, 1 मिनट में आपको करना है। देखो कुछ चीजें मैं आपको पहले बताता हूँ क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है। हालांकि अगर आपने एक आध बार भी उसे दिया होगा तो आपने देख लिया होगा कि भैया आपको पहली बात तो सबके एज तुरंत ही प्रिडिक्ट कर लेना है कि ये कितने एज की है, ये कितने एज की है, ये कितने एज का है, जो भी, ठीक है। एज के बाद तुरंत ही इनके सेक्स पर भी आना है ना, कि भैया इनका कौन कौन सा सेक्स है, मेल है, फीमेल है, क्या है ये, ठीक है। और तीसरी चीज जो आपको तुरंत पता करनी है उसे कहते हैं मूड। सबका मूड कैसा है, नेगेटिव सा दिख रहा है मूड या पॉजिटिव सा दिख रहा है। आप कोई भी मूड उठा लो, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको आखिरी में जब आप ये सिचुएशन खत्म करो ना, जब आप 1 मिनट में स्टोरी लिखो ना, तो आखिरी में स्टोरी आपकी बिल्कुल पॉजिटिव खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर ये पिक्चर नेगेटिव दिख रही है, जो कि दिख भी रही है ना, क्योंकि यहाँ पर एक महिला है जो उसको रोकने या कुछ भी करने की कोशिश कर रही है, गुस्से में से दिख रहा है थोड़ा सा, और ये थोड़ी सी आश्चर्य में दिख रही है, बस समझ में आ रही है। यानी कुल मिलाकर के इस पिक्चर का जो मूड है, अगर कोई कहना चाहे तो वो कैसा होगा भैया, नेगेटिव हो जाएगा। अब आप बता सकते हैं कि सर ये एक फीमेल है, ये एक मेल है, और ये अगेन एक फीमेल है, ठीक है। हमें इस पिक्चर में ये दिख गया है। अच्छा, अब एक चीज मैं बता दूंगा, देता हूं आपको,
ठीक है। और एज आपको तुरंत प्रेडिक्ट करनी है, भैया ये जो महिला है यहाँ पर थोड़ी सी उम्र दराज दिख रही है, तो भैया हमने एक फीमेल को रख दिया भैया अराउंड 45, और ये जो मेल है ये भैया कम उम्र का दिख रहा है, मान के चलो कि 22 साल का आसपास का है, और ये लड़की भी ऐसी कुछ है 22 या 21 साल के आसपास की है। तो हमने क्या किया, पहले तो अपने जितनी भी स्टोरी में है लोग उनके एज के बारे में, सेक्स के बारे में और मूड के बारे में पता कर लिया पिक्चर के। अब आपको क्या करना है, आप एक ही मिनट है आपके पास, ये सारी चीजें आपको वहां पे लिखने को मिलती भी है, ये सब लिखना होता है, थीम क्या है। अब देखिए होगा क्या कि दोस्तों सबसे रामबाण इलाज बता रहा हूं आपका, है ना, सबसे बिल्कुल थंब रूल समझ लो आप इसको। आप क्या करते हो, आप तुरंत ही कोई भी चीज पिक्चर देख करके इमेजिन करने लगते हो। आप ऐसा नहीं करो, आप क्या करो, सबसे बेस्ट तरीका इसका जो होता है मैं ना विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन सबसे स्ट्रांग कब हो सकता है, यानी कुछ भी थिंकिंग पावर आपकी सबसे ज्यादा बढ़ सकती है जब आप खुद को इमेजिन कर लोगे। सपोज करो कि ये लड़का कोई और नहीं आप हो, मान लो अगर आप लड़की हो तो आप ये ले लो, समझ गए। यानी सिचुएशन में कैसे भी करके आपको एक हीरो ढूंढना है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात जानते हो कब आता है, आपने देखा होगा आप कोई भी चीज को देखते हो तो खुद से जोड़ लेते हो। बस आपको यही करना है कि यहां पर भी इस पिक्चर को खुद से जोड़ने की कोशिश करना। और जब आप खुद से जोड़ेंगे तो बनी बात है, आप कभी खुद के लिए गलत फैसले लेंगे क्या, कोशिश करेंगे ऐसी नहीं, है ना। हाँ अनाड़ी हो तो इंसान खुद के लिए भी गलत फैसले ले लेता है, उसके लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन एक ऑफिसर के रूप में सोचिएगा थोड़ा सा आप इस सिचुएशन में, आप इसमें से क्या पॉजिटिव निकाल सकते हो। मान लो आप खुद को विजुअलाइज करना, इमेजिन करना ही पिक्चर परसेप्शन का सबसे बड़ा थंब रूल है, और यही मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। और ध्यान सुनिए, जब आप इस स्टोरी को लिखेंगे ना, जो कैरेक्टर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको भी इसमें से हीरो बनाओगे, उस हीरो के एक्शन दिखने चाहिए, समझ रहे हैं। जिसको भी आपने हीरो बनाया है, उस हीरो से जो भी कहानी आप बना रहे हो, उसके एक्शन उसमें दिखने चाहिए, और उस एक्शन से उसने कुछ ना कुछ अच्छा कर ही दिया हो, ये होता है खत्म। समझ गया, हीरो बनेगा, उसका एक्शन होगा, और एक्शन से वो एक अच्छे पे खत्म हो जाएगा। ये चीज आपको करनी ही करनी है दोस्तों, बस यही होती है सबसे गुड स्टोरी लिखने का तरीका। क्लियर होगी बात, है ना। अब चलिए, अब मान लीजिए कि मैं ये जो स्टोरी है ना आपके सामने रखी हुई, इसके लिए मैं आपको 3 स्टोरी सुनाता हूं। जैसे पहली स्टोरी मैं मान लो मैं क्या बनाऊंगा कि भैया इसमें इस पिक्चर में एक मेल है जो कि अराउंड 22, मतलब एज वही है, सब कुछ वही है, निगेटिव है, सब कुछ है। मैं सीधे 3 स्टोरी सुनाता हूं, देखिए जरा स्टोरी कैसे कैसी बन सकती है। सबसे पहले इसको देख कर क्या लग सकता है कि भैया ये है माँ, ये जो है ये माँ है इस लड़के की, और इस लड़के की शादी हो चुकी है इस लड़की से, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जो थे दोनों के दोनों काफी बढ़िया बीत रहा था, लेकिन क्या हुआ कि ये जो बहू है इसकी आमतौर पर अपनी सासू माँ से, मदर इन लॉ से जो है बहुत ज्यादा क्वेरल, यानी कि झगड़ा नोक झोंक बहुत होता था, अति हो गई थी। तो ये बंदा और इसकी पत्नी ने इससे कहा कि अब चलो अब हम साथ में नहीं रहते, है ना, क्योंकि अब मैं रह नहीं पा रही हूँ। जबकि इस महिला ने इसे ग्रूम किया, ग्रूम मतलब पाला पोसा बड़ा किया, इतना बड़ा किया है, और अब ये अपेक्षा करते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन ये इनकी बातों में आते हैं और तय करते हैं कि नहीं, ये बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो ये जो है अपनी माँ को छोड़ करके चले जाते हैं, जिन्हों, और ये विडो है, एक विडो मान लेते हैं इनको अपन की, बीइंग अ विडो, है ना। इन्होंने जैसे ग्रूम किया, पाला पोसा, तो बनी बात है अब ये एकमात्र सहारा थे, और ये इनकी बातों में आते हैं और छोड़ करके चले जाते हैं, ठीक है। ये एक स्टोरी हुई, ठीक है दोस्तों। अब आपने देखा ये सबसे मोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा नेगेटिव स्टोरी किसी ने लिखी। अब ये क्या लिखा आपने, ये आपने वो लिख दिया जो आपने पिक्चर में देखा और आपने तुरंत ही छाप दिया, है ना, एक जो हो सकता है। अब ध्यान सुनिए, सबसे नेगेटिव स्टोरी थी ये जो आपने स्टोरी लिखी ना, ये स्टोरी आपने इस लड़के के ऊपर जो भी लिखी, ये कोई और नहीं था, ये आपने खुद थे आप, है ना। जब भी आप स्टोरी लिखोगे तो ये क्यों दिया गया है आपको, ये पिक्चर परसेप्शन, सामने वाला यही तो देखना चाहता है कि ये क्या सोच रखता है, पिक्चर देख करके इसकी सोच क्या है, ये पता करना है मुझे, समझ गया मेरी बात। तो जैसे आपने पिक्चर देखा और आपने ये भद्दी सी स्टोरी अगर लिखी, गंदी सी स्टोरी लिखी, तो आपने अपने आप को बता दिया सामने वाले को कि आप ये हो। बात समझ में आ गई। अब देखो जरा दूसरा तरीका देखो, ठीक है। अब एक और तरीका देखते हैं भाई, सेकंड स्टोरी कि अगेन ये दोनों पति पत्नी ही हैं, और ये माँ फिर से विडवा है, और इन्होंने इसे ग्रूम किया है, बड़ा किया है लड़के को, शादी हो गई, सब हो गया है। इन दोनों माँ, ये जो बहू है और ये जो मदर इन लॉ है, इनके बीच में फिर से बहुत सारे झगड़े होते हैं, सब कुछ होता है बिल्कुल। और एक दिन माँ जो है बेटे से बोल देती है कि बेटा ये जो तुम्हारी बहू है, जो तुम्हारी पत्नी बहुत लड़ती है मुझसे, बेवजह लड़ती है, लड़का गुस्से में आता है, दिख रहा है गुस्से में है ना, भाई पिक्चर में बने रहना है, पिक्चर से निकल मत जाना, दिखना चाहिए, जो दिख रहा है वो तो लिखना ही होगा। बंदा गुस्से में आता है, गुस्से में आने के बाद ये तुरंत ही सोचता है कि अब जाकर के मैं इसको बिल्कुल अच्छे समझाऊंगा, दंड समझाऊंगा। लेकिन माँ यहाँ पर बचाव करती हुई दिख रही है आपको कि नहीं नहीं बेटा, गुस्से में काम मत करो, ऐसा थोड़ा सा शांत हो जाओ, फिर जाकर के उसको आराम से समझाना। तो ये उसको जाकर के आराम से समझाता है और सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। वो आकर के बहू जो है मदर इन लॉ से सॉरी बोलती है और मैटर सॉल्व हो जाता है और ये खुशी खुशी रहने लगते हैं। बात समझ में आ गई। ये देखिए, इसे कहते हैं गुड स्टोरी।
समझ में आई मेरी बात, है ना। अब देखो एक और स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। इस स्टोरी में क्या होगा कि ये जो है फिर से विडो महिला है, इनके 2 बच्चे हैं, एक ये लड़का है एक ये लड़की। अभी तक मैं इनको पति पत्नी बना रहा था, अब मैंने इनको भाई बहन बना दिया है। और ये उनकी माँ है, इन्होंने इन दोनों को पाला, ठीक है। और वही विधवा है, ये विडो है, और दोनों को ग्रूम किया, रेस किया, इतना बड़ा किया, और इनकी शादी हो जाती है ना इस लड़की की। अच्छा, नाम भी लिखने ध्यान सुनिए, नाम काल्पनिक रखेंगे आप, है ना, कुछ भी रख दीजिए, राम, और इनका नीता, अनीता, जो भी रखना हो आपको, है ना। इनका नाम, माँ का नाम कल्पना रख सकते हैं आप, लेकिन रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, काल्पनिक नाम रखने पड़ेंगे फिक्शन स्टोरीज की तरह। तो ये दोनों भाई बहन है, ये माँ ने इनको बड़ा किया। बेटी की शादी वो कहीं पर कर देती हैं। बेटी की शादी जहां पर भी होती है तो शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन बाद में वो लोग इसे ब्राइब के लिए, है ना, जो है ब्राइब कह रहा हूं मैं यहाँ पे, डाउरी यानी दहेज वगैरह के लिए, पैसे के लिए बहुत परेशान करते हैं और वापस भेज देते हैं घर, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो ये यहाँ पे कोने में खड़ी है, और ये जैसे ही मालूम चलता है कि घर आ गई है तो लड़का जो इसका भाई है वो बहुत गुस्से में आ जाता है कि ये कैसे हो गया, नहीं अब मैं जाके बताऊंगा। तो फिर से माँ जो है वो बोलती, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, अब ये भी रिश्ता जुड़ा है, ऐसा तुम्हारे गुस्से में जाकर के वहां बात करने से हो सकता है बात बिगड़ जाए, रिश्ते खत्म हो जाए, और रिश्ते सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, रिश्तों को हमें संभाल के रखना चाहिए, ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो ये लड़का जो है थोड़ा, माँ इसे कहती है कि हम जाकर के बात करेंगे, उनको समझाएंगे। तो माँ जाकर के समझाती है सास ससुर को, इनके लड़की के, और ये जो है ये इसके पति को समझाता है। तो काफी समझाने, कन्विंस करना होता है। तो यहाँ पर देखो आप क्या दिखा रहे हो, अपने हीरो की आप कन्विंसिंग पावर दिखा रहे हो, यानी कि मनाने की क्षमता, है ना। कोशिश कर रहा है, हार नहीं मान रहा है, उस चीज को करने की कोशिश कर रहा है। तो ये समझाने में कामयाब होता है इनके पति को, इनके हस्बैंड को, और ये वापस चली जाती हैं और खुशी खुशी ये जो है वापस वहां पे रहने लगती है। इनको समझ में आ जाता है कि डाउरी इज नॉट अ गुड आइडिया, है ना, इट्स अगेंस्ट द लॉ, भाई लॉ के अकॉर्डिंग भी नहीं है, कानून के विरुद्ध है। तो ये बात समझ में आ जाती है और सब कुछ खुशी खुशी हो जाता है। आपने देखा दोस्तों, तो मैंने आपको 3 स्टोरी सुनाई। शुरू की देखिए पहली स्टोरी तो आप बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि वो तो मोस्ट नेगेटिव स्टोरी है। अगर आपने ये लिखा तो आपको तुरंत मतलब है ही नहीं मुमकिन, है ना। सेकंड स्टोरी क्या है, सेकंड स्टोरी आपने देखा कि हाँ गुड है, लेकिन थर्ड स्टोरी सबसे बेहतरीन स्टोरी है। बात समझ में आई। तो इस तरह से आपको उसमें ढूंढना है, थीम देखना है। थीम को निगेटिव तो है, वो मुझे मालूम था, निगेटिव से मैं उसे पॉजिटिव में ले गया। तो मैंने 3 स्टोरी आपको सुनाई है। क्या क्या मैंने बताया आपको, इनके नाम भी लिखने हैं, एज भी लिखना है, सेक्स क्या क्या है वो लिखिए, कैसा मूड दिख रहा है वो लिखिए, और कोशिश करिए कि सबसे पॉजिटिव स्टोरी। अब देखिए ये सारी चीजें क्या है, ये इंसान की पहचान है। जो भी स्टोरी आप बना रहे हो, किसी भी हीरो को दिमाग में रख करके, वो हीरो आपके दिमाग में कोई और नहीं है, वो आप खुद हो, और आप जो भी बोल रहे हो वो सिर्फ आपकी ही छाप है ना, आपका ही कैरेक्टर आप बताने की कोशिश कर रहे हो। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जब आप अपना कैरेक्टर बताएं तो आप बहुत सटीकता से बताएं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिए, जो भी आपने लिखा है ना वही जाकर के वहां पे बोलना, कुछ और बोल करके मत आ जाना। कई लोग क्या करते हैं कि लिखने के लिए 1 मिनट में यहां कुछ और लिखते हैं और वहां जाकर के कुछ और बोलने लगते हैं। ये काम कभी मत किया करो। स्टिक टू योर स्टोरी एनी हाउ, किसी भी हालत में स्टोरी पे बने रहिए, कुछ और मत बोलिए। और दूसरी बात हमेशा याद रखिए, कभी भी ना ऐसे नोज पर हाथ मत लगाइए, ये नर्वस का सिंबल होता है। हमेशा जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए बैठे, आपके जो हैंड्स है ना, ये आपके ज्यादा इशारे नहीं करते होने चाहिए, ये हमेशा ऑन थाई होने चाहिए, और आप बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे हो। और एक बात याद रखिए, जब आपको 7 लोगों को एक साथ बिठाया गया है ना, तो आपको क्या करना है कि जब आपका बगल वाला जो कलीग है वो कहानी सुना रहा है तो आपको उसको अटेंशन देनी है। फिर जब दूसरा वाला कहानी सुना रहा है तो उसको अटेंशन देखनी है। ये मत करना कि सामने जो भी जनरल या मेजर या कर्नल बैठा है आप उनको देखने लग रहे हैं। बात समझ में आ रही है? उनको नहीं देखना है आपका काम। आपका काम क्या है, वो यही तो देखना है कि ये बंदा क्या सबकी सुनता है, सबको अटेंशन देता है, और बिल्कुल स्ट्रेट बैठेगा। कई लोग ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं, तो ये भी जो है साइकियाट्रिस्ट जो वहां पे बैठा रहता है सब नोट करता है कि इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। ये तो ध्यान ही नहीं दे रहा है। बहुत रिलैक्स ही मत बैठ जाना, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट बैठना और बिल्कुल अटेंशन देते रहना एक एक को, जो जो भी आपके सामने दर दर बैठे हुए हैं। बात समझ में आई दोस्तों? तो ये मैंने आपको कुछ बताई हिंट है ना। याद रखिए, बार बार नोज पे टच मत करना, बाल बाल मत बनाने लगना, पहले ही बना लेना गेट के बाहर, उसके बाद कुछ भी नहीं बनाना है आपको। समझ गए? ये इससे ये समझ में आ जाएगा ये बंदा तो खुद पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, बजाय इसके कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, अभी इतनी बड़ी मीटिंग चल रही है, लोग इसके दोस्त इसके बात कर रहे हैं और ये जो है अपने पे ध्यान दे रहा है। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आपको समझ में आया कि स्टोरी मैंने कैसे बताई? ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। एक और स्टोरी थी दोस्तों, ये बहुत फेमस हुई है ना। हालांकि मेरे को इसकी पिक्चर नहीं मिली, लेकिन फिर भी ये मुझे खुद को ही मिली थी, तो मैंने इसको बनाने की कोशिश करी है। अब इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, आप देखोगे, मैं समझा देता हूं आपको थोड़ा सा, क्योंकि रियल पिक्चर तो है नहीं मेरे पास, तो यही है। इसमें क्या हो रहा है कि एक बड़ी सी चीज के अंदर कुछ लोग झांक रहे हैं। अब ये झांक रहे कैसे मालूम चलता है? झांक रहे हैं ये ऐसे मालूम, ये देखिए ध्यान से, ऐसे मत करना कि देख ही रहे हैं, कैसे, है ना, हो सकता है ये सो भी रहे हो, लेकिन बात ये कि इनके मुंह, आंख, कान, मुंह, नाक जो है वो बाहर की तरफ नहीं दिख रहे हैं, उल्टे दिख रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये सब लोग इसमें झांक रहे हैं।
बात समझ में आ गई। ये लेटे हुए नहीं है, लेटे हुए होते तो इनके नाक मुंह आंख कान जो है वो ऊपर होते, तो ये थोड़ा सा जगा के रखेंगे आप अपना, है ना। आपको दिख रहा है कि ये अंदर की तरफ है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बड़ी सी कुआं वगैरह है उसमें झांक रहे हैं। कुछ भी उस डायग्राम में ये बताया नहीं गया था कि ये कुआं है या नहीं है। बात समझ में आ रही है। ये बिल्कुल ऐसी ही पिक्चर दे दी गई थी, अब आपके ऊपर छोड़ दिया गया था कि आप क्या लेते हो, ठीक है। अब जैसे मेरे मुंह से तो कुआं निकल गया क्योंकि मुझे तो कुआं लग रहा है, अब आपको हो सकता है कुछ और लगे, कुछ भी लग सकता है, ये अपने अपने पे डिपेंड करता है ना। हो सकता है कि ये छत में हो और छत से नीचे की तरफ झांक रहे हो। बात समझ में आई दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम मान लेते हैं कि भैया ये एक वेल है, ठीक। अच्छा, अब इसमें एक लड़के ने जो स्टोरी लिखी थी, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं आपको। उस लड़के ने क्या किया कि इसमें ऐसी स्टोरी लिखी कि इसने ये बताया कि इसमें एक लड़का गिर गया है ना, कोई अराउंड 3 से 4 साल का वो बच्चा है, वो इस कुएं में जाकर गिर गया है। और ये सारे जो दोस्त हैं ये सब के सब देख रहे हैं। देखिए थीम देखना है, थीम नहीं बताने की कोशिश करनी है, निगेटिव है कि पॉजिटिव। अब कुएं में गिर गया है तो थीम निगेटिव हो चुकी है, समझ गया मेरी बात, थीम इसकी निगेटिव हो चुकी है। और ये सारे के सारे अब आप देख रहे हो इनके सर दिख रहे हैं, बाल लंबे नहीं समझ में आ रहे हैं, पीछे ही है, तो सारे के सारे बॉयज बता दिए गए हैं। सबकी उम्र जो है अराउंड उसने ले ली है कि 22 के आसपास है, 22 25 के पास है। तो एज हो गया, सेक्स हो गया, मूड हो गया कि निगेटिव है। अब इनमें से एक हीरो बनना है, तो हीरो का नाम ले लो भैया कि इसमें कोई हीरो है राम नाम का, है ना। और अब आपको देखिए, अब जैसे आपने एक हीरो बनाया तो आपको उसको एक्शन देना है और एक्शन को उसके आपको बिल्कुल गुड तरीके से खत्म करना है। अब इसमें एक बच्चा गिर चुका है, तो अब इनमें से कोई एक राम होगा, मान लो यही राम है। अब ये एक्शन लेगा, अभी कैसे काम करेगा, ग्रुप ऑफ पीपल भी है, आपको लीडर भी अच्छा होना है। लीडर का मतलब ये है कि जो अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है लेकिन फिर भी आगे बढ़ करके काम करता है। इस बात को बहुत ध्यान सुनेंगे। अब यहां पर रिसोर्सेज कौन हो सकते हैं भाई, अब हमें कुछ पिक्चर में दिख नहीं रहा है कि कहीं पर रस्सी है या नहीं है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि रस्सी ली होगी उसने रस्सी को नीचे फेंका होगा। अब ध्यान सुनिए, उसने जैसे ही बोला कि ये वेल है, ये है, तो हो सकता है आजू बाजू मिट्टी हो, जो भी हो। उस लड़के ने ये लिख दिया कि आजू बाजू जो है मिट्टी वगैरह है, तो अंदर सफोकेशन ना हो, तो एक फैन, टेबल फैन वो लेगा, टेबल फैन ऐसे कुएं की तरफ कर देगा और उसको दिखाएगा। नहीं देखिए, ये थोड़ा सा ऐसा है कि इतना ज्यादा मत करने लगना, है ना। जब आपको मालूम है कि ये कुआं बन चुका है, ठीक है, एक कुआं बन चुका है, तो आजू बाजू एक तो बिजली का साधन उपलब्ध होना बहुत नामुमकिन सा है भाई। हो सकता है ये कहीं गांव या खेत के बीच में हो, लड़का खेलते खेलते गिर गया हो, तो आप कैसे अरेंज करोगे, समझ रहे हो। ये इमेजिनेशन, ये विजुअलाइजेशन, बहुत आसानी से सोचो। बिल्कुल सबसे कॉमन चीज क्या हो सकती है कि भैया हो सकता है कुआं कोई बहुत दूर हो, आजू बाजू बिजली का उपकरण ना हो, तो पंखा वंखा लगा देना, उसको सफोकेशन से बचाना, ये थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है। तो ये चीजें थोड़ी पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है ना, ये एकदम क्या रैंडम आइडियाज है, कुछ भी आइडियाज आए और लिख दिए। तो ये लड़के ने किया था, तो मुझे नहीं लगता है इट्स अ गुड आइडिया। ऐसा आप नहीं करना, ऐसा रैंडम आइडियाज कुछ भी मत लेकर के आना भाई। पंखा वंखा लगाने के लिए भाई सॉकेट कहाँ है भाई, सॉकेट आसपास तो होना चाहिए। और सॉकेट आसपास होने के लिए पहली बात तो बिजली कनेक्शन वहां पे होना चाहिए, पॉसिबल है तो नहीं। उसमें फैन वैन का थोड़ा सा लिखा तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा, तो मैंने आपको वो शेयर किया है, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखिए, तो क्या हुआ है कि इसमें एक लड़का गिरा है। अब होता क्या है कि अब वो लड़का जो है बाकियों को बोल रहा है, उसने ये भी लिखा कि इनमें से किसी एक को रस्सी दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं देखिए, अगर आपने अपने आप को हीरो बनाना है ना, तो हीरो का मतलब ही क्या है, एक लीडर। अब भाई देखो, यहां पर आप आर्मी में सिलेक्ट होने जा रहे हो, तो नो डाउट कि आप में लीडर की क्वालिटी तो होनी चाहिए, ठीक है। लीडर के पास भी देखो भैया स्टेमिना होना चाहिए फिजिकली, और दूसरी बात वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, उसके अंदर अच्छा खासा करेज, बहादुरी होनी चाहिए, ठीक। सेल्फ डिपेंडेंट हो, है ना, और करेज हो, और सबसे बड़ी बात है कि खुद डिटर्मिनेशन दिखाए, ठीक है, डिटर्मिनेशन दिखाए। अब ये सारी बातें तो खैर क्वालिटीज में आएंगी, तो अपन बाद में बात करेंगे। ये सब देखो, ये क्यों चाहिए होता है एक लीडर में भाई, स्टेमिना और करेज सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या होना चाहिए था, सही तरीका ये है कि इसने जैसे ही देखा कि बच्चा कोई गिरा हुआ है, तो ये जो हीरो है हमारा राम नाम का, ये रस्सी कहीं से जो है अरेंज करता है, उस रस्सी को अपने कमर पे बांधता है और इन सभी से कहता है कि इस रस्सी को होल्ड करके रखना, मैं नीचे जा रहा हूं उतर के, और नीचे वो जाएगा और उस बच्चे को उठाएगा, और ऐसे ही फिर ये लोग जो है उसकी मदद करेंगे उसे खींचने में। तो ये क्या दिखाता है दोस्तों, कि ये दिखाता है इनिशिएटिव, है ना, कि आप एक इनिशिएटर हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप किसी के लिए रुके नहीं कि ये मेरे लिए करके देगा। आपने क्या किया, खुद ने इनिशिएट किया। आपने किसी को ये नहीं ढूंढा कि यार तुम मुझे फिट लग रहे हो, चलो एक काम करो तुम्हारे कमर पे बांध देता हूं मैं। बात समझ में आई। आपको खुद को वहां पर सामने रखना है, आपको ये दिखाना, ये आपकी सोच बता देगा। जो स्टोरी आप लिखोगे और जो वहां पर बोलोगे, वो सामने वाला तुरंत यूं भांप जाएगा कि आप किस क्वालिटी के व्यक्ति हो। आपके दूसरे पे निर्भर हो कि आपकी नजर दूसरे पे होती है कि ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, या फिर आप ऐसे वाले व्यक्ति हो कि जो खुद पर पॉइंट आउट रखता है कि नहीं ये काम मैं करके दिखाता हूं ना, मैं करता हूं, मैं क्यों दूसरे से मैं आस लगाऊं कि ये
ये करे वो करे, मैं खुद कर दूंगा उस चीज को। बात समझ में आ गई? आपको ये चीज वहां पर शो करनी होगी और बिल्कुल शो करनी होगी। इसलिए ध्यान रखिए, एक लीडर की क्वालिटी होती है कि वो इनिशिएटर होता है, डिटर्मिनेशन होता है कि बिल्कुल नहीं अब ये मुझे करके दिखाना ही दिखाना है भैया, ठीक है। उसमें करेज बहादुरी की कोई कमी नहीं होती है। माना कि सिचुएशन बहुत टफ हो सकती है, लेकिन आप फिर भी अगर उसमें करेज दिखाओ, बहादुरी दिखाओ, तो बात अलग होती है। क्लियर होगी बात? तो इसकी सबसे स्टोरी अच्छी क्या हो सकती थी कि वो खुद उतरता, और इस लड़के ने जो लिखी उसने क्या किया, इनमें से किसी एक दोस्त को बोला कि मैं बाहर रस्सी पकड़ रहा हूं, अंदर यार नहीं है, दिस इज वर्स्ट काइंड ऑफ आइडियाज, यू नो, दिस आर द रैंडम आइडियाज, सो यू हैव टू अवॉइड दीज आइडियाज। ओके गाइस, बहुत बढ़िया। तो इस तरह की चीजें आप अवॉइड करेंगे। चलिए एक और स्टोरी है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, क्योंकि मैंने पिक्चर खुद ने बनाई है, क्योंकि क्या है कि ये मुझे मालूम है कि वहां से है, मतलब पिक्चर क्या है एक्चुअली, लेकिन अब ठीक है पिक्चर अरेंज नहीं हो पाई, पर आपको समझाने के लिए मैं आप बताता हूँ, थोड़ा सा अंतर है बस ज्यादा नहीं है। हुआ क्या है कि यहाँ पर सुनामी आई हुई है दोस्तों, है ना, सुनामी आई हुई है। सुनामी के बाद बहुत सब कुछ आपको मालूम है, कई सारी डेथ हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं, घर उजड़ जाते हैं, है ना, तहस नहस हो जाता है, बिजली खंभे तार पानी खाना वाना सब बिल्कुल खराब हो जाता है, कुछ भी बचता ही नहीं लोगों के लिए। यहाँ पर एक लड़की आपको दिख रही होगी रोती हुई, करीब करीब 22 साल की है, मतलब आप मूड तो समझ गए, निगेटिव है, मूड आपको निगेटिव मिल चुका है। और यहाँ पर एक दिख रहा है आपको, इनके कम कम बाल से लग रहा है कि ये कोई है ओल्ड मैन है ये, और इनकी उम्र हम मान लेते हैं 50 से 55 के आसपास होगी, ठीक है। अब आप देख रहा हो कि इनके दोनों हाथ इसकी तरफ जा रहे हैं, और इसका एक हाथ अपने मुंह की तरफ जा रहा है, यानी खुद को रो रही है तो आंसू पोंछने के लिए होगा, और ये जो है ये इनको संभालने के लिए कि नहीं बेटी रो मत, ऐसा वाला मामला समझ में आ रहा है। अब देखिए, सबसे पहले इंसान जो स्टोरी लिख सकता है इसमें, वो स्टोरी कैसी हो सकती है दोस्तों? सबसे पहले तो आप यही सोचोगे कि भैया सुनामी में सब नष्ट हो गया, इनका घर बार, इनके हो सकता है मॉम डैड पूरा परिवार खत्म हो गया हो, ये कोई दादाजी हो या ये बचे हो, या फिर ये पिताजी हो ये बचे हो। देख रहे हो, ये स्टोरी लिखने का तरीका कि एक लड़की है इतने इतने की, वहां पर सुनामी आया, पूरा परिवार हो सकता है बह गया हो, तहस नहस हो गया हो, सब खत्म हो गया हो। एक बूढ़े अंकल हो सकता है ये सगे वाले हो सकता है सगे वाले ना हो, ये पड़ोसी हो, इन्होंने देखा, रोरी संभालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, या फिर इन्हीं के परिवार के होंगे, सब खत्म हो गए हैं, तो हो सकता है कि अभी नहीं संभाल पाया तो इन्होंने सुसाइड कर लिया। ये लाइन कभी मत लिखना, ठीक है, पहली बात तो, ठीक। ये हो गया मोस्ट नेगेटिव स्टोरी। अब इसको पॉजिटिव कैसे करें? पॉजिटिव करने का तरीका ये दोस्तों कि है सुनामी है, दिख रहा है हमें, बिल्कुल हो रही है, लेकिन ये जो भी है हो सकता है इनके परिवार के हो नहीं हो, तो ये जो अंकल जी हैं ये इस लड़की को संभालते हैं। सरकार ने इतनी सारी स्कीम चलाई होंगी, जब भी ऐसी कोई आपदा आती है तो आपको मालूम है कि हमारी एनडीआरएफ की टीम है, हमारी आर्मी नेवी सब पूरे जितने भी सब काम करने लगते हैं। तो कैसे भी करके हमारे आर्मी वालों ने इन तक फूड पहुंचाया होगा, इन तक सब किया होगा, इनको रेस्क्यू किया होगा, बचा के ले गए होंगे, सरकार की स्कीम से फायदा उठाया होगा और अपने गांव को फिर से हरा भरा और बिल्कुल सुरक्षित कर लिया होगा। समझ गए? वापस से रीमेकिंग में लग गए होंगे और बिल्कुल अब ठीक ठाक कर लिया होगा माहौल को, और लोगों की दूसरों की ये मदद भी कर रहे होंगे। बात समझ आई दोस्तों? तो ये होता है स्टोरी लिखने का तरीका, है ना। जिसमें अब देखिए, इसमें स्टोरी में मेन क्या था कि मैंने इनको हीरो बनाने से कम नहीं किया। आप इनमें से किसी की भी एक को हीरो बना लो, चाहे इनको बना लो हीरो, चाहे इनको बना लो हीरो। और आपने देखा ना, मैंने कहा कि इसमें किस तरह से मैंने जो है पॉजिटिविटी ढूंढी, है ना। तो आपको भी यही करना है दोस्तों, आपको एक लीडर की क्वालिटीज को वहां पर शो करना है। अब इसीलिए ध्यान रखिए, तो आपने देख लिया ना, मैंने 100 बात की एक बात आपसे कह दी है कि आपका विजुअलाइजेशन एबिलिटी, सिर्फ एक तरीका है, खुद को इमेजिन कर लो। आप खुद को, जब आप सोचो ना, जब आप यहां पर सुनामी होगे तो आप क्या क्या करने की कोशिश करोगे? क्या आप सुसाइड कर लोगे, रोने लग जाओगे बिल्कुल, या फिर आप उठोगे और कोशिश करोगे कि नहीं मैं देखो तो जरा मुझे कौन कौन मदद कर सकता है, बात समझ में आई, मैं कैसे हेल्प कर लूं। आप खुद को मत देखो ना, आप देखो ना कि और भी लोग तो हैं वहां पर, वो देखो दुखी दुखी पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे इधर उधर हैं, तो उनको आप उठाने की कोशिश करोगे ना, तो ये आपकी लीडर वाली क्वालिटी हो जाएगी। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो ये देखो, तो द कैरेक्टर यू डिस्प्ले इन स्टोरी इज यू। तो आप जो भी कैरेक्टर वहां पर डिस्प्ले करेंगे, जिसके बारे में आप बता रहे हैं, इतनी कहानी आप सुना रहे हैं, वो आप ही हो, है ना। तो जब आप बोलते हो ना, तो वो आप ही की पहचान होती है। आप जो कुछ भी बोलेंगे वो आप ही की पहचान होगी। समझ गए? ये तो होता ही है दोस्तों। और मैंने जैसे कहा, डोंट गिव रैंडम आइडियाज, कुछ भी आइडियाज मत। तो मैंने कहा ना, देखो वो बिजली का सॉकेट और वो पंखा लगा रहा था, वो हाउ इज इट पॉसिबल? एक कुआं है तो कैसे हम ये चीज समझ, इसे रैंडम आइडिया। आपको ये खुद को पता चल जाएगा दोस्तों, आप एक बार सोचना तो शुरू करो, आपको ये खुद को समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, ये तो रैंडम आइडियाज है, कैसे पंखा लगा सकता है और ये कर सकता है। बहुत समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। और सुसाइड के बारे में मैं उसमें स्टोरी में बोल रहा हूँ, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। और वो वहां पर वो माँ को छोड़ करके जा रहा है, तो जो जिसने ऐसी कहानी लिखी होगी, एक लड़के ने लिखी, जिसने ऐसी कहानी लिखी थी कि वो पत्नी के चक्कर में माँ को छोड़ करके जा रहा है, वो भी विडो, जिसने सिर्फ इसी के सहारे अपना जीवन बिताना था बेचारी को, और ये छोड़ करके चले गए उनकी बात में आकर के। तो उसने खुद की बात सोचाई, है ना, खुद की बात आप तक पहुंचा दी, अपना खुद का कैरेक्टर उसने दिखा दिया। समझ गए मेरी बात? मतलब उसके दिमाग में कितने निगेटिव आइडियाज होते हैं, समझ गए? तो इस तरह से आइडियाज से आपको बचना है, ठीक है दोस्तों। और देखिए, अब होता क्या है कि मैंने आपसे कहा कि भैया सबके पास जो है अपने अपने थॉट्स है, बहुत सारे विचारों से भरा हुआ इंसान है, इतने सारे विचार है कि पूछो मत। तो इनको करेक्ट कैसे करोगे आप? आपको जब भी कोई अपने विचार सही करने हो ना,
तो इनको बिल्कुल फिल्टर करना शुरू करो। फिल्टर करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे लिखे, ये करेक्ट एक्शन है। अपने विचारों को करेक्ट करने के लिए ये आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। आप देखो कि आप जो सोच रहे हो क्या उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप देखो कि क्या उसमें रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि आप सोच पा रहे हो उतना सारा कुछ। जैसे वो पंखा लगाने वाली बात, क्या उसने रीजनिंग एबिलिटी दिखाई अपनी कि भैया ये कैसे पॉसिबल है, ये तो हो नहीं सकता। फिर करेज आता है, करेज बहादुरी होता है ना। बहादुरी मतलब कि दूसरे को ना बोल करके अरे मैं खुद उतरता हूँ ना, मेरे पास स्टैमिना है भाई, तभी तो आप आर्मी के लायक हो ना, जब आपके पास स्टैमिना होगा, डिटर्मिनेशन होगा, बहादुरी होगी। नहीं भाई नहीं, ये 4 मेरे अगर सिपाही बच रहे हो तो आपको बचाने के लिए उनको आगे जाना है। ये नहीं कि वो आपसे छोटी रैंक में तो आप उनको आगे कर दोगे। माना कि बीइंग अ बॉस कि आप उनको हुक्म दे सकते हैं, वो ऑर्डर आपका पालन भी करेंगे, मना नहीं करेंगे, लेकिन आप ट्रू लीडर बनिए ना। आप ट्रू लीडर कैसे बनेंगे? उनको हुक्म दे करके नहीं, मैनेज करो। आप अगर उनको अपने से ऊपर समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जंग के मैदान में जब आप उनको भाईचारे से बिल्कुल रखते हो, तब जाकर के वो बात बनती है, समझ गए ना। तो भाईचारे से उनको ऑर्डर देना है, लेकिन क्या ऑर्डर देना है ये बहुत सोच समझ के होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना लगे कि तानाशाह हो आप, तानाशाह वाली बात नहीं होती है आर्मी में, ये ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है भैया। स्टेमिना होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे, है ना। तो पिक्चर परसेप्शन पे ये मैंने जो वीडियो बनाया है, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये बनाया है। और भी मैं आपकी ट्रेनिंग करवाऊंगा, अगर आपको ये पसंद है, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, है ना। मैं आपके लिए एक काम करूंगा, इस तरह की और भी पिक्चर परसेप्शन की जितनी भी हो सकती है उनकी सबकी वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप थोड़ा सा और, मान लो अगर आप सोचने में नहीं हो सक्षम, नहीं सोच पा रहे हो उतना, तो मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है दोस्तों। बस आपको करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को और भी जो है हमारे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर करिए, ठीक है। और अगर आपने सीडीएस का वो वाला वीडियो नहीं देखा जिसकी मैंने बात करी थी, तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। तो आपने मुझे सुना दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारी पूरी डिफेंस कहती है वही आपको बोल करके अलविदा लेता हूं, और वो है जय हिंद क्लास। तो जय हिंद।